हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एंड उसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे और अपने जितने भी हमारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन था, है ना, ये हमने कर दिया था। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping 900 cubic centimeter gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. तो इस तरह का एक क्वेश्चन था, हमने कर लिया था। और इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक लैडर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground from the wall away from the at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of a ladder is 4 meter away from the wall? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दो इसको। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकी हुई है। सीढ़ी के निचले हिस्से की जमीन के साथ दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई कितनी तेजी से घट रही है जब सीढ़ी की आधार दीवार से 4 मीटर दूर है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो चलिए इसको कर डालो, इस क्वेश्चन को फटाफट। कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें और करो इसे। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लिया, समझ लिया, जितना कर सकते थे उतना कर लो। आपको इसके तरीके मैंने बता रखे हैं कि कैसे इन तरह के क्वेश्चन को करना। देखो, एक सीढ़ी है हमारे पास, है ना, तो एक दीवार है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल है, ठीक है। अब यहां से एक सीढ़ी हम डाल लेते हैं, ये सीढ़ी हमने डाल दी, ठीक है। क्या ये लैडर हो गई, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है। ये हमारी लैडर हो गई जो 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये लैडर है, ये 5 मीटर लॉन्ग है, क्लियर। अब इसमें आपने देखा कि बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द, मानो इस विंडो में किसी को पेंट करना है तो सीढ़ी लगा दी, ठीक है। विंडो मान लो, ये आप मान लो विंडो है, ठीक है। ये विंडो है, किसी इस सीढ़ी से हम अपनी मान रहे हैं कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार से टिकी है और यहाँ टिकी हुई है वो इस विंडो पे। सीढ़ी के निचले हिस्से को जमीन के साथ दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक है। तो दीवार पर इसकी ऊंचाई कितनी तेजी से घटेगी। अब इसको ना, अब मुझे ये वाली दीवार पे, अब मुझे इस वाली विंडो पे पेंट करना है, इस वाली विंडो पे मुझे पुताई करनी है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इसको मैं नीचे खिसकाऊंगा, ठीक है, अगर मैं क्या करूंगा, सीढ़ी को नीचे खिसकाऊंगा, तो जब उसको हम खिसका रहे हैं तब तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींची जाती है, खींचेंगे उसको तो 2 सेंटीमीटर पर की दर से खींच रहे हैं, यानी कि तो हो गया x। x मतलब x सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, हमने मान लिया ये भी x सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जब उसको मैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दूरी से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे खींचूंगा, है ना, तो dx बाई dt अगर मैं कर रहा हूं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आप यहां मानो, देखो x अगर डिस्टेंस में मान रहा हूं तो डिस्टेंस में कमी हो रही है भाई। dx बाई dt मतलब चेंज इन डिस्टेंस, dx बाई dt मतलब चेंज इन डिस्टेंस। तो dx बाई dt मैं कर रहा हूं अगर, तो dx, तो यहां dx बाई dt आप लिख ही लो, पर सेकंड पे 2 सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं। तो वो पूछ रहे हैं कि इस विंडो में आने के लिए उसे कितनी दर से, अब देखो, अब जाहिर सी बात है जब इसको मैं विंडो को नीचे खिसकाऊंगा
ठीक है, जाहिर सी बात है विंडो को नीचे खिसकाऊंगा तो सॉरी इस सीढ़ी को नीचे खिसकाऊंगा तो इसकी दूरी और ये हो जाएगी। तो अगर विंडो को नीचे खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगी ना। अगर विंडो हमने लाया तो ये सीढ़ी मैं यहाँ लाता हूं तो इस पे हमने देखेंगे कि ये सीढ़ी थोड़ा इधर खिसकानी पड़ेगी। तो जो ये खिसकाई है ना, ये खिसकाई है जो हमने, तो ये dx/dt जो आपको बोल रहा है, ये 2 dx/dt जो यहाँ आपको बोल रहा है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से हुआ है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं मान लूं ये पूरा कितना है, अगर हम मान लें ये पूरा है यहां से लेके यहां तक तो है भाई y, यहां से लेके यहां तक तो है पूरा y, है ना। हमने डिस्टेंस कितनी मान ली, पूरी y हमने इसको डिस्टेंस मान ली है। तो अब सीढ़ी को नीचे खिसकाएंगे तो हाइट कम होने की रेट हमें निकालनी है। अब जब हमने सीढ़ी खिसकाई नीचे, तो नीचे जो ये चेंज आया ना, इसमें जितना चेंज आया, तो dy/dt मेरे को यहाँ पे निकालना है कि इसमें भाई हाइट में कितना चेंज आया, कितनी जल्दी ये खिसकी। और ये कब खिसकानी है, ये कब, जब y देखो, और कब बतानी है ये तब बतानी है मैं जब x 4 मीटर पर हमें बतानी है। x जब 4 मीटर होगा, अभी तो x पूरा है, ये 4 मीटर यानी कि डिस्टेंस जब इसकी 4 मीटर के बराबर होगी तब मुझे ये चीजें बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आप दो तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ, दो तरीके से हम इसको कर भी सकते हैं शायद। तो आप इसको देखो, आप यहाँ मान लो जो चीजें हमने माननी है, ठीक है, उसको आप कर लो। तो y हमने क्या माना, हमने वाला पॉइंट एट अ वॉल at a wall where point at a wall where point at a wall where ladder is placed, point at a wall where ladder is placed। ठीक है, एक वॉल पॉइंट एट अ वॉल वेयर ladder is placed, यानी कि वो पॉइंट जहां पे हमने सीढ़ी को रखा हुआ है। पहले ये वाला पॉइंट हम मान रहे हैं y, है ना, ये वाला पॉइंट हम y मान रहे हैं, कौन से वाला, यहां से लेके यहां तक, ये मान रहे हम y। अभी हमारे लिए y इतना है, ठीक है। तो y हमारे लिए ये है, ठीक है। तो dy/dt ये है हमारे लिए। फिर y इक्वल्स टू पॉइंट एट अ वॉल वेयर लैडर इज प्लेस्ड, जिधर हमारी लैडर प्लेस्ड है। क्लियर, ये हो गया। अब क्या है, पॉइंट एट अ वॉल लैडर इज प्लेस्ड हमने y मान ली, तो इसे लिख दो। चलो इसको लिख ही लेते हैं पूरा। इफ द, इसको मैं लिखता हूं, इसको लिखने का तरीका देखें आप। इफ द फुट ऑफ द लैडर, हमने बोला जो लैडर का फुट है, फुट मतलब लैडर का जो ये फुट है, ये फुट ऑफ द लैडर। इफ द फुट ऑफ द लैडर is at a distance of distance x from the x distance में, है ना, x distance में from the, कहां से, from the wall दीवार से, ठीक है। एंड y be the top, एंड y तो मैंने आपको बता दिया y मैं क्या मान रहा हूं, है ना। एंड y is a point, ये भी हमने बता दिया, मैंने ऊपर आपको डिस्कस करके बता दिया। तो अब एक बात बताओ, पहली चीज गिवन क्या है, dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से इसको खींचा जा रहा है। जब सीढ़ी को मैं, अब देखो, जब सीढ़ी को ना मैं सीढ़ी को यहां से मैं यहां खींच के लाया, अब खिसकाऊंगा ऐसे ना भाई, खिसकाई मैंने, हमने क्या किया, सीढ़ी पहले ये थी, अब इसको पीछे खिसकाई मैंने ऐसे, तो ये जो खिसकाने वाला है, ये खिसकाने वाला है, ये है dx/dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि जो हम खिसका रहे हैं, जो हम यहां कम कर रहे हैं ना, तो ये dx/dt क्या है, या खिसकाने वाला, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। और हमसे क्या पूछा है, जब x बराबर 4 होगा, यानी कि जब x की दूरी, जब dy/dt x बराबर 4 पे इसको मैं खिसकाऊंगा डिस्टेंस, तो इस पे ऊपर कितना चेंज आएगा, सीढ़ी को हम नीचे लाते रह रहे तो क्या चेंज आएगा। अब हमको ये भी पता है कि यार हमें यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला तो आपको दिख नहीं रहा है, पॉइंट मान सकते हैं आप a, इसको मान लो b, इसको मान लो c, ठीक है, इसको मान लो d, इसको मान लो e, ठीक है। अब मेरे को एक चीज यहां पे पता है कि यार लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला तो है नहीं,
जैसे पीछे भी तक हम देख रहे थे, पीछे हम तक देख रहे थे, जैसे यहाँ रेडियस था, यहाँ सरकमफ्रेंस का वॉल्यूम था, तो यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा रहे थे। आपको रेडियस गिवन था, आपको यहाँ अगर लेंथ पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर में क्या चेंजेस है, तो आपको यहाँ लेंथ गिवन है तो आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे करें क्या। तो मेरे को क्या चाहिए भाई, मेरे को तो क्या चाहिए, मेरे को तो ये बताना है ना कि इसमें कितने चेंजेस आएंगे, चेंजेस कितने आ रखे हैं, ये हमें बताना है कि कितना खिसकाने में कितना चेंजेस आया। तो मैं देखता हूं कि मैं ना ये वाला ट्रायंगल ले लेता हूं पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, तो यहां ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने लिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए बी लेंथ ऑफ लेटर 5 मीटर बोला गया है ना, 5 मीटर है, तो ठीक है जी 5 मीटर, 5 का स्क्वायर। बी सी आपने जो हमारा बी सी है इसको हमने एक्स माना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया आपका 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा कितना हो गया 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाला हूं मैं इसको, है ना, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज हो रही है। तो आप लिख सकते हो इसमें डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ 25। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y और ये 0, ठीक है। तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2x कॉमन ले लूं, 2 कॉमन आएगा, तो x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। अभी आप क्या देखेंगे, ये 0 उधर 2 इधर चले जाएगा, तो हमारे पास जाएगा x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। भाई हमें तो डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी को मैं यहीं रखता हूँ, वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी टी, माइनस एक्स डी वाई बाई डी टी। बट हमें तो डी वाई बाई डी टी चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी को अकेला रखेंगे और माइनस एक्स अपॉन वाई डी एक्स बाई डी टी, माइनस एक्स डी वाई बाई अपॉन डी टी आ गया। अब आप एक चीज मेरे को यहां बताओ, अब मेरे को एक चीज यहां बताओ कि x dx बाई डी टी भी हमारे पास 2 है, x भी मेरे पास है, बट y मैं क्या रखूंगा, x भी मेरे को पता है कि 4 मेरे को यहाँ पे रख देना है कि 4 पे हमें करना है, बट y हम यहाँ क्या रखेंगे। अब यहाँ y क्या था भाई, यहाँ पे y हमें चेंजेस क्या, dy बाई डी टी चेंज इन y, dy डी टी मतलब चेंज इन y, यानी कि y में चेंजेस आना, क्या हुआ, तो y में चेंजेस यानी कि y पहले ये था पूरा, अब y यहां से लेके यहां तक होगा बच्चों, अब y यहां से लेके यहां तक होगा, फिगर सेकंड के लिए y यहां से, मतलब y क्या है, y तो पॉइंट एट अ वॉल, वॉल पे वैसा पॉइंट है जहां पे आपकी सीडी प्लेस है। जब मैंने उसको खींच लिया dy बाई डी टी कर रहा हूं चेंज इन y, तो यहां से लेके यहां आ जाएगा, y तो यहां आ गया अब, है ना, तो y आपका यहां से लेके यहां तक होगा। तो अब इस वाले को मैं ये और ये यहां पे लूंगा, अब ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो आपको पता है यहां पे अब क्या होना वाला है। अब यहां पे x, अब मैं लूंगा ट्रायंगल इन फिगर सेकंड, आपको बना के दिखाता हूं मैं, फिगर सेकंड में आप देखेंगे। अब दूसरी सीढ़ी यहां पे मायने रखेगी, तो एक ये हो गया और लैडर आपकी अब नीचे आ गई, तो ये हो गया, समझाने के लिए, है ना। ठीक है, ये हो गया।
और ये क्या, ये कौन सा, ये ग्राउंड से है, x बराबर, ये क्या हुआ, हमें ये क्या बताना, जब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि अब तो सीढ़ी जब हमने खिसकाई तो डिस्टेंस कितनी दूरी पे हमसे पूछा है, 4 पे, यानी कि जब ग्राउंड से सीढ़ी की दूरी कितनी हो, 4 हो, तो यहाँ तो x 4 है, ये 5 है ही, और ये पहली खिड़की छोड़ के दूसरी खिड़की में आ गया, यानी y अब इसके लिए ये है। तो आप इसको अगेन कुछ हमने पॉइंट्स दिए थे, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसको बोला था D, E एंड C, तो ये D हो गया, ये E हो गया, ये C, यहाँ से y निकाल लूंगा मैं, इन ट्रायंगल DEC, ठीक है, पाइथागोरस लगेगा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और y बराबर आ जाएगा √9, तो y बराबर आ गया आपका 3, तो y बराबर मेरा 3 आ गया। तो अब इसको यहां कर लेते हैं इधर, तो y बराबर 3 आ गया, तो देयरफॉर dy बाय dt मेरा हो जाएगा -x/3, और dx/dt क्या था हमारा, 2 था, dx/dt क्या था, 2 था, इस चीज को याद रखना, dx/dt क्या था, 2 था, है ना। तो dy/dt हमारा ये आ गया, और dx/dt हमारा इतना आया। बट हमसे क्या पूछा है, x 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसी के हिसाब से ही मुझे आंसर देना है, याद रखना। जो निकालो, 3 दे रही आपको मैंने, अब निकाल दो जरा इसका। अब यहाँ देखो, ध्यान देना था आपको, आंसर आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखना बच्चों, आपको जो यहाँ पे रेट दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड में दी गई। बहुत बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, बट जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ रही हैं, जैसे x बराबर y बराबर 3 मीटर आया, इसको नहीं, इसको हम सेकंड में, सेंटीमीटर में इसको हम चेंज करने वाले हैं, सेंटीमीटर में इसको हम चेंज करने वाले हैं। तो dy बाय dt हो जाएगा आपका -x/, ये हो जाएगा 300, क्योंकि मीटर था, सेंटीमीटर चेंज करूंगा, इंटू 2, तो हो गया -2x/300। क्लियर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा क्या है कि आप ये बताओ, जब लैडर 4 मीटर अवे थी तब इसका क्या, 4 मीटर अवे था, है ना, तो 4 मीटर अवे था, तो 4 मीटर अवे को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर पर सेकंड में यहाँ पूछा है। तो dy बाई डी टी, x इक्वल्स टू 4 में भले हम लिख देंगे, तो बट यहाँ 400 हमको लिखना पड़ेगा अपॉन 300 इंटू 2, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको पता है -8/3 का मतलब क्या होता है, माइनस साइन जब आता है, माइनस साइन मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, वो उतने नीचे तो आ ही रहा है, सही में नीचे आ रहा है ना, -8/3 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, और सही में नीचे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, तो नीचे आने की रेट, अब देखो नीचे आने की रेट, जब नीचे आता है तो यानी डिक्रीज होता है, देखो माइनस यही तो शो करता है ना, माइनस पॉइंट ऑटोमेटिक आ रहा है माइनस इसमें, ठीक है। तो हर एक चीज का यहाँ पे यूज हुआ है, हर एक, हमें बताना था जब ये लैडर नीचे आई ना, तो कितनी रेट से इसकी हाइट कम हुई, ठीक है, उस पॉइंट की dy/dt। चलिए, देखो एक बैलून है विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो कुछ भी इसमें नहीं है, गुब्बारा जो हमेशा गोलाकार रहता है, त्रिज्या परिवर्तनशील होती है, वहां दर ज्ञात कीजिए जिस पर इसका आयतन त्रिज्या के साथ बढ़ रहा है। जब अब देखो इसमें जो है ना, एक अगेन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमने बोला एक रेडियस, ठीक है। अब देखो इसने आपको क्या बोला हुआ है
कि dv बाई डी आर मेरे को बताना है ना, यानी कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है। इससे पहले क्या तो था ऐसा क्वेश्चन, वॉल्यूम इंक्रीजिंग होगा रेडियस का व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि dv बाई डी आर मेरे को बता रहा है, dv बाई डी आर मुझसे पूछे। सिंपल सी बात है, कुछ बड़ी बात इसमें नहीं है, dv बाई डी आर अभी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो dv बाई डी आर कब, जब r बराबर है 10। तो कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं, इसमें पहला आप क्या करेंगे, डायग्राम आपने बना दिया। फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला के बाद डेरिवेशन करो, डेरिवेशन कौन सा हो रहा है, उसके बाद उसको डेरिवेशन इन द सेंस डिफरेंशिएशन आप करो। फिर कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट कौन सा लग रहा है वो आपको बताओ। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, तो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ये आपको बताना है। वन विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो कुछ भी इसमें चीज ऐसा नहीं कि जो आपको नहीं आती। सेम इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, तो आपको ये चीज करनी है, होमवर्क। बट इससे पहला लैडर वाला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना बच्चों, मैंने समझाया, बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है अपने आप में क्वेश्चन, तो उसको आप कर लीजिएगा। That's all for today. Thank you and have a nice day.